संजीव पांडे जी कि झंझारपुर तो अब वीआईपी को चली गई, गोपालगंज भी वीआईपी को चली गई, मोतिहारी भी वीआईपी को चली गई। उम्मीदवार तय कौन करेगा? तो उम्मीदवार तय करेगा आरजेडी। पर आरजेडी अपनी उम्मीदवार क्यों नहीं तय कर पा रही है? मधेपुरा से उम्मीदवार क्यों नहीं उतार रही है? सुपौल से क्यों नहीं उम्मीदवार उतार रही है? शिवहर से उम्मीदवार क्यों नहीं उतार रही है? सीतामढ़ी में विलंब क्यों हो रहा है? इन 4 सीटों की मैं बात करूं तो आखिरकार क्या है? क्या मधेपुरा को लेकर के अभी भी आरजेडी को उम्मीद है कि कांग्रेस के प्रेशर में पप्पू यादव मधेपुरा आ जाएंगे? और अगर नहीं आएंगे तो मेरे पास जानकारी है चंद्रशेखर वहां से उम्मीदवारी की रेस में सबसे आगे हैं, बीपी मंडल के पोते आनंद मंडल वहां पर सबसे आगे हैं। तो आरजेडी सीटों के डिक्लेरेशन में इतनी देरी क्यों कर रही? और यही हाल कांग्रेस का भी है। देखिए, हमसे सवाल पूछा। हाँ संजीव पांडे जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं। हाँ, देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि इनके सीटों के डिक्लेरेशन में देरी हो रही है। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो 7 चरणों में चुनाव है, तो इनको उन 7 चरणों में चुनाव के कारण मुझे लगता है कि धीरे धीरे करके सीटों को डिक्लेयर करेंगे। और ये कहीं ना कहीं बहुत ही मजबूत, हर तरह से मजबूत कैंडिडेट उतारने के लिए, कि पूरा ठोक बजा के कि कहीं कोई रिवोल्ट ना हो जाए, उस तरह से कैंडिडेट उतारने के लिए तैयारी कर रहे हैं। लेकिन एक ये भी है कि देखिए, अभी जैसे कैंडिडेट, ऐसे भी कैंडिडेटों की तलाश की जा रही होगी जो लंबा समय तक चुनाव का प्रचार को सस्टेन कर सके। तो चुनाव प्रचार को सस्टेन करने के लिए थोड़ा पैसे भी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजों को देखते हुए वो कैंडिडेट, ऐसा मुझे नहीं लगता कि कैंडिडेटों की कमी है, कैंडिडेट तो इनको मिल ही जाएंगे। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि कुछ फंड की भी प्रॉब्लम आती है, अभी लंबे चरण तक चुनाव है, तो वो भी देखा जा रहा है। और जहां जहां पहले चरण का चुनाव था, वहां पे कैंडिडेट की घोषणा तो हो ही गई। तो मुझे नहीं लगता कि ये कैंडिडेटों को सिलेक्शन को लेकर ये जो डिले हो रहा है, उसमें कुछ और भी कई कारण हो सकते हैं। और कई जगह पे ये भी है कि जातीय समीकरण को देख रहे हैं, लास्ट आवर तक जैसे सहनी का वेट कर रहे थे, तो उसके हिसाब से देखिए अलग अलग जातियों के पॉकेट को एक पैच लगाया जा रहा है कि चलिए जी सहनी जी आ जाएंगे तो सहनी आ जाएंगे। जैसे एनडीए में जैसे लास्ट आवर तक पासवान, जैसे रामविलास पासवान के बेटे को लाया गया, और उनके मतलब कि एक पासवान जाति का कोलैबोरेशन बनाया गया, उसी ढंग से इधर सहनी का कोलैबोरेशन बना रहे थे। सारा इस बार लग रहा है कि ठोक बजा के कर रहे हैं। इस कारण से मुझे लग रहा है कि ये कैंडिडेटों की घोषणा में देरी हो रही है। लेकिन निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि कुछ सीट ऐसी है जहां पे इनका कहीं ना कहीं विकट स्थिति बनी हुई है, जैसे मधेपुरा को लेकर, क्योंकि पूर्णिया में पप्पू यादव लड़ रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट मधेपुरा में भी पड़ेगा। तो ये सारी कुछ ये प्रॉब्लम्स हैं इनके महागठबंधन के उस एरिया के अंदर।